नमस्कार। सत्यहिंदी.com के मेरे इस प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। बहुत हलचल है। देश की आबरू विदेश में खराब हो गई है। राहुल गांधी ने विदेश की सरजमी पे क्या कह दिया कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, इससे सीधे देश की आबरू खराब हो गई। जनता की इज्जत चली गई और इस बात को लेके देश का संसद भी काफ़ी नाराज़ है कि राहुल गांधी ने देश की इज्जत वहाँ जाके खराब की। हमारी इज्जत तब नहीं खराब होती है, जब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि भारतीयों को शर्म आती थी मोदी जी के सत्ता में आने से पहले कि वो भारत में पैदा हुए। इससे नहीं खराब होता है। खैर, ये राजनीति है। देश की इज्जत कब खराब होती है? आज के मीडिया टेक्नोलॉजी के ज़माने में जबकि आप अपने घर में एक सुई भी गिराएँ, तो अपने व्हाट्सएप से कॉल करके, वीडियो कॉल करके विदेश में बैठे अपने रिश्तेदार को भी बता सकते हैं कि मैंने सुई गिराई है, उसकी आवाज़ वो सुन सकता है। ऐसे में किसी ने विदेश में जाके कुछ कहा या भारत में कहा, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन देश की इज़्ज़त बहुत चली गई है। अब आपको हम जो जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, जब ये सारी चर्चा चल रही थी, बहुत नाराज़ थी सरकार, बीजेपी और राहुल गांधी को बिल्कुल संसद से हटाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। आप ज़रा सोचिए, एक एनएसएसओ की रिपोर्ट आई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। उस सर्वे में बताया गया कि भारत में 15 साल से 29 साल तक का युवा, जो छलछलाती जवानी कहते हैं जिसको, भारत में इस आयु वर्ग का युवा, हर तीसरा युवा ना तो पढ़ रहा है, ना कोई ट्रेनिंग ले रहा है स्किल की, ना ही कोई नौकरी कर रहा है। और इस उम्र के युवा हैं कितने? कुल 39 करोड़। 39 करोड़ ये युवा हैं, जिनमें 13 करोड़ से 14 करोड़ निठल्ले बैठे हैं, ना तो वो पढ़ते हैं, ना कोई ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि कुछ काम मिले और ना ही कोई उनके पास काम है। अब ये युवा सत्ता अगर चालाक है, तो इनको जिस तरह चाहे मोड़ ले। इनसे किसी की दाढ़ी नोचवा ले, किसी के फ्रिज में कौन-सा मांस रखा है ये दिखवा ले, सड़क पे वंदे मातरम बुलवा ले, दिए जलवा ले और इस बात की होड़ लगवा ले कि दिए सरजू के तट पे ज्यादा जले थे कि उज्जैन में ज्यादा जले थे। बहुत आसान होता है सत्ता के लिए कि इस तरह के निठल्ले लोगों को पालना। और 5 किलो अनाज, हालांकि अब तो उसको 35 किलो फ्री कर दिया गया है, 5 किलो वाला हटा दिया गया है और जो 2 रुपए लेते थे उसको अब नहीं लिया जाता है। कोई सरकार को बहुत ज्यादा इसमें पैसा नहीं खर्च करना है, तो फ्री अनाज दे दो ताकि वो सांस लेता रहे, लेकिन सांस के अलावा कुछ ना कर पाए, प्रोडक्टिव प्रोसेस में ना आए। सोचिए, 13 करोड़ युवा। और हकीकत ये 13 करोड़ नहीं है जो पढ़ के बेरोजगार हुई है, मैं उनकी संख्या अभी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। ये 13 करोड़ ना पढ़े लिखे हैं, ना कोई ट्रेनिंग की है, ना कोई काम करते हैं। सिर्फ सरकार जो अनाज देती है ये उसे खाके दिए जलवा रहे हैं, दाढ़ी नोच रहे हैं और जो चाहे आप इनसे करवा लें। कितना आसान है सत्ता के लिए इस तरह फॉसिलाइज्ड सोसाइटी रखना, एक ऐसी सोसाइटी को जड़वत कर देना, उसके यूथ को। और दावा क्या है? डेमोग्राफिक डिविडेंड है साहब। भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड के युग में पहुंच गया है 2018 से। ये वो काल होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड का जिसमें युवाओं की संख्या 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग, 55 साल से ऊपर के बुजुर्गों की संख्या से ज्यादा होती है, कमाऊ लोगों की संख्या। तो तारीफ कहने को यह है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड मिल रहा है। हकीकत क्या है? 38 करोड़ में से 39 करोड़ में, अगर आप आपके रिपोर्ट पर भरोसा हो, अगर उसने कम नहीं दिया है, वरना है तो हकीकत ज्यादा,
तो हर तीसरा युवा एनएसएसओ की रिपोर्ट के हिसाब से न तो कोई पढ़ाई कर रहा है, ना कोई ट्रेनिंग ले रहा है, ना कोई रोजगार कर रहा है, बस सांस लेता है। और सांस इसलिए लेता है कि उसको अनाज मिल जाता है। क्या क्या जरूरत है उसको? अब बताइए ना, आपको क्या करना है? सत्ता के लिए कितना आसान है। अब आप दूसरे पे आइए। नीति आयोग की रिपोर्ट है, और ये नीति आयोग ने बड़ी शिद्दत से कहा है, बड़ी चिंता के साथ कहा है कि भारत में 11,955 आईटीआईज हैं। हमारे यहाँ ट्रेनिंग जो टेक्नोलॉजी की होती है, टेक्निकल ट्रेनिंग जो होती है, वो 3 टियर सिस्टम है। सर्टिफिकेशन, या जिसको हम डिप्लोमा से नीचे का कहते हैं, ये ट्रेनिंग आईटीआई में दी जाती है। दूसरा होता है डिप्लोमा, जो 3 साल का कोर्स होता है। और तीसरा होता है जो डिग्री के कोर्सेज होते हैं, जिसमें आईआईटीज, इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। ये 3 टियर सिस्टम है। इसमें आईटीआई इसलिए रखा गया कि साहब, इनसे जो लड़के निकलेंगे वो टेक्निकल, और ये जो ट्रेड्स होते हैं जिसमें फिटर वगैरह वगैरह तमाम मैकेनिक्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। अब तो कंप्यूटर की भी दी जाती है। और आप ताजुब करेंगे कि 12,000, करीब 12,000 है, 11,955 देश में आईटीआईज हैं, और इससे लाखों बच्चे निकलते हैं। सरकार का 1,32,000 करोड़ हर लड़के की ट्रेनिंग में खर्च होता है। और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 0.01%, मतलब हर 10,000 में जो ट्रेनिंग लिए हैं, केवल एक लड़के की नौकरी लगती है। जरा गौर कीजिएगा। और उसने कारण भी बताया। कारण यह था कि उन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कंप्यूटर में आज भी एचटीएमएल पढ़ाया जा रहा है, जबकि जो कि 25 साल पुराना है। और इंडस्ट्री की जरूरत अब पाइथन पे वो आ गए हैं। टेक्नोलॉजी पूरी बदल चुकी है, लेकिन वो जो टीचर है वो वही पुरानी वाली जानता है। सरकारी सिस्टम है, लिहाजा इंडस्ट्री एबल वो नहीं हो रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए एक इनेबल करने की जो स्थिति होती है, वो इंडस्ट्री वर्दी नहीं है, लिहाजा इंडस्ट्री उनको नहीं लेती है। ये आपके, अगर वो ट्रेनिंग ले तो क्या होगा? सरकार का तो 1,32,000 करोड़ खर्च होगा, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलेगी। ये आईटीआई की हालत है। अब आपको इससे भी एक दूसरा फिगर दे रहे हैं। ये तो हो गया जो ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, जो पढ़ नहीं रहे हैं, जिनको नौकरी कोई नहीं है। फिर जो आईटीआई कर रहे हैं, ये उनकी हालत है। अब तीसरा देखिए, देश में जो पीएचडी कर रहे हैं, भारत में पीएचडी बहुत होती है। पिछले साल का अगर लेटेस्ट आंकड़ा देंगे तो 38,000 पीएचडी हुए हैं। भारत चौथे नंबर पे है दुनिया में पीएचडी पैदा करने में। लेकिन आपको ताज्जुब होगा, ये पीएचडी, इनको नौकरी नहीं मिलती है। अगर 4 लोगों ने पीएचडी किया है तो बमुश्किल तमाम, बहुत ही सब स्टैंडर्ड एक आदमी को नौकरी मिलेगी। और पीएचडी करने में लगता कितना है? एमए पहले तो करें आप, अपनी जिंदगी के 16-17 साल उसमें डालें, और जब एमए कर लेंगे तो उसके बाद 3 से 5 साल लगते हैं। ये सारा कुछ करने के बाद आप ताज्जुब करेंगे कि यूपी में पुलिस में एक भर्ती निकली जो मैसेंजर की थी, हरकारे की। उसमें जानते कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 62 पोस्ट थी। 3,700 पीएचडी, 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट, 50,000 ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। 3,700 पीएचडी। और उस जॉब की रिक्वायरमेंट क्या थी? अर्हताएं क्या थी? क्वालिफिकेशन क्या था? 5वीं पास, और साइकिल चलाना जानता हूं। अगर आपने पढ़ लिया, पीएचडी कर लिया, तो भी कुछ नहीं मिलना है। ग्रेजुएट है तो भी कुछ नहीं मिलना है। तो हो क्या रहा है कि हम एक लुम्पेनाइज सोसाइटी बना रहे हैं, एक लंपट समाज पैदा कर रहे हैं। और हर तीसरे दिन उसको देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि भारत की तरक्की से विदेश की ताकतें बहुत नाराज है, और देश में जो विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो भारत की बढ़ती समृद्धि,
और भारत का यश इससे लोग इसके खिलाफ है। ये देशद्रोही लोग हैं जो कि ये कर रहे हैं। हर तीसरे दिन आपको ये डोज दे दिया जाता है। अब वो बेचारा फ्री का अनाज लेके, ये डोज लेके, बगैर किसी काम के, जैसे कि एक अफीम के नशे में होते हैं, ये अफीम के नशे में हो जा रहा है। इस समाज को आप डिलिबरेटली बना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भारत देखो कितना तरक्की कर रहा है, इंटरनेशनल ग्रेड एयरपोर्ट्स आ रही हैं। क्या चाहिए आपको? और ये कह के आप उन लड़कों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये आपका चर्चा का विषय नहीं। चर्चा ये है कि राहुल गांधी ने जब कहा कि सरकार प्रजातांत्रिक मूल्यों को खो रही, तो वो देश का अपमान हो गया। सरकार का अपमान देश का। सरकार और देश को टर्मिनस है। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि 4 चीजें को टर्मिनस कर दी गई हैं। जहां को टर्मिनस का मतलब जहां उसकी सीमा खत्म हो गई, वहीं दूसरे की सीमा। तो सरकार की बुराई को टर्मिनस हो जाती है देश की बुराई से। भाजपा की बुराई देश की बुराई हो जाती है। और अगर आपने सरकार की बुराई की, देश की इसकी बुराई की, तो सिर्फ ना केवल देश की बुराई की, बल्कि आप देशद्रोही होंगे बाय इम्प्लीकेशन, बाय एक्सटेंशन ऑफ लॉजिक। और ये एक नैरेटिव गढ़ दिया जाता है और तब कहा जाता है राहुल गांधी देशद्रोही। राहुल गांधी ने आरोप क्या लगा दिया, वो देशद्रोही हो जाएंगे। हिमाकत ये कि उसको उनको संसद से निकाल दिया जाएगा। और जरा सोचिए किस तरह का ये निजाम होगा जो उनको संसद से निकालने में भी एक मिनट नहीं लगाएगा। रेलवे में पोस्ट निकली 1 लाख पोस्ट के लिए। जानते कितने लोगों ने अप्लाई किया? 2 करोड़ लोगों ने। मतलब 200 लोगों में एक चुना जाएगा। ये किस तरह का पूरा सिस्टम है जिसमें यूथ बेरोजगार हो रहा है, लेकिन चिंता उसकी नहीं है। अब जब हम एक लुम्पेनाइज सोसाइटी बनाएंगे तो उससे आप कुछ भी करवा लेंगे। आप बताइए ना कहां जाना है, एक इशारा करिए आप। वो तो मस्त पड़ा हुआ है, उसको सिर्फ रोटी चाहिए, रोटी मिल गया है। शिक्षा देंगे तब तो वो अपने राइट्स को समझेगा और तब वो कहेगा कि सरकार बहादुर, मोदी जी, देश की गरिमा उससे नहीं गिरी थी, गरिमा मेरे नौकरी में नहीं आने से गिरी है। और आर्टिकल 15(3) में स्टेट को इनेबल किया जाता है कि स्टेट बच्चों और महिलाओं के कल्याण के लिए वो देगा, व्यवस्था करेगा। और 39 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में स्पष्ट रूप से लिखा है कि देश के युवाओं को रोजगार देना राज्य का कर्तव्य है। और यह भी लिखा है कि आपकी आर्थिक नीति ऐसी ना हो कि गरीब और अमीर के बीच में खाई बने और गरीब वंचित रहे। अगर वो पढ़ेगा नहीं तो आपसे ये अधिकार नहीं पूछेगा, अधिकार नहीं पूछेगा तो आपको वोट देगा। क्योंकि दिए में उसने देखा कि उज्जैन ज्यादा आगे निकल गया योगी जी से। इस बात की होड़ थी कि दिए कौन ज्यादा जलाता है, शिवराज सिंह चौहान जलाते हैं या योगी जी जलाते हैं। और इसको देख के वो ताली बजाएगा। कोरोना आएगा तो भी वो अपने छत से ताली बजाएगा। उसको ये समझ में ही नहीं आएगा कि वो जो रोटी खाया है सिर्फ उसका जीवन उतने ही तक हो गया है, एक पशु का जीवन जी रहा है। क्योंकि उसके लिए शिक्षा चाहिए। शिक्षा आप दे नहीं रहे। शिक्षा नहीं मिलेगी, ट्रेनिंग नहीं। और ट्रेनिंग की हालत देखिए, कौशल विकास योजना याद है आपको? कितने उसे पीएम कौशल विकास योजना कितने से चलाया गया था कि वहीं का वहीं गांव के बगल में ही उसको कौशल विकास किया जाएगा और कौशल विकास करके उसको मेन स्ट्रीम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में लाया जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है। जो स्कीम्स मोदी जी देते हैं, सुनिए तो आपकी तबीयत खुश हो जाए। वाह, क्या सब, क्या इनविजनिंग है, क्या बुलंद परवाजी है, कल्पना की क्या उड़ान है। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, कौशल विकास योजना पिछले 2015 से शुरू हुई, 3 फेजेस निकल गए, चौथे का पैसा आपकी बजट में लिया गया है। 3 फेजेस की रिपोर्ट आई है और मंत्री ने कहा भी है
उसको गहराई में जाइएगा तब समझ में आएगा। इनमें जो भी स्किल पा रहा है, कुछ राज्यों में 10 स्किल पाने वालों में एक को रोजगार नहीं मिला है, एक को भी रोजगार नहीं मिला है। और तब जबकि आपने रोजगार में इसको मान लिया कि अगर उसके सर्टिफिकेट के बाद उसने आपसे पैसे मांगे, कर्जा मांगे और आपने दिया तो वो रोजगार हो गया। ऐसे में भी औसत जब अगर आप देखेंगे तो 5 जो ये सर्टिफिकेट पाए हैं, इनमें एक ने भी जॉब शुरू नहीं किया है, पकौड़े तलना नहीं शुरू किया है, एक ने भी। और इन पे खर्च हुआ है 18,800 रुपए। अब आप कीजिएगा 16,000 रुपए, क्योंकि टोटल 18,800 करोड़ सरकार का खर्च हुआ है। और ट्रेनिंग कितने लोगों को दी है? 1,24,00,000 को ये कागज का टुकड़ा पकड़ाया गया है कि तुम्हारा कौशल हो गया। 1,24,00,000 को ये कागज का टुकड़ा पकड़ाया गया, 18,800 करोड़ खर्च हुए, यानी 16,000 हर लड़के पे खर्च हुआ कि हमने उसको ट्रेनिंग दी है। और कई राज्य, करीब 4-5 ऐसे राज्य हैं जहां 10 में से एक को ने भी कोई रोजगार शुरू नहीं किया। ये आपका कौशल विकास योजना है, स्किल इंडिया है, जिसकी आपने कसीदे काढ़े थे लाल किले के उससे प्राचीर से। देश की इज्जत किससे खराब हो रही है? तो ये आपका कौशल विकास है। अब आप दूसरे पे आइए। आपको याद होगा एक बजट, एक बार मोदी जी ने बहुत बड़े, शायद लाल किले से भी कहा था कि अब किसानों को कोई दिक्कत नहीं हो। जब दूना कह दिया था तो नई नई चीजें छोड़नी थी, अब दूना तो हो नहीं रहा था तो कुछ नई नई चीजें बतानी थी। तो किसानों को कहा टॉप योजना ला रहे हैं, TOP, टोमेटो पोटैटो अनियन, टोमेटो अनियन पोटैटो टॉप। सुनने में कितना अच्छा लगता है। और कोई चीज टॉप से नीचे तो होगी ही नहीं, बिलो कुछ नहीं होगा। जब हम अनुप्रास अलंकार में पहला पहला शब्द ले लेंगे तो टॉप। और कहा कि इनकी सुरक्षा के लिए, इनके प्राइस फ्लक्चुएशन से किसानों को बचाने के लिए टॉप योजना चली। सुनने में गजब मजा आया कि ये मोदी जी ने नया कुछ दिया है। 2016 में दूना करना था, 17 आते आते हुआ कि अब क्या करें, दूना वूना तो खैर बड़ी दूर की बात है। तो 2018 में टॉप लाए और बजट में प्रोविजन किया गया। आज प्याज का किसान मार्च कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, लासल गांव से वो मुंबई जा रहा है आंदोलन करता हुआ। अभी कल ही जाके सरकार ने उनकी मांगे मानी है। हकीकत यह है कि प्याज 5 रुपए किलो से नीचे आ गया है, किसान बुरी स्थिति में है। फर्रुखाबाद, इंडिया की सबसे बड़ी मंडी आगरा है आलू की, और आप ताजुब करेंगे कि फर्रुखाबाद के किसान जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, 5 रुपए से कम आलू आ गया है। लिहाजा वो खेत में ही ट्रैक्टर चला दे रहे, कह रहे इसको निकालने का जितना खर्चा आएगा और मंडी ले जाने का, कम से कम उसको तो बचा लें। तो ये स्थिति आलू की है। टमाटर, आप ताज्जुब होगा, टमाटर की 2 मंडियां हैं, मेन मंडियां, एक कर्नाटक के पास और एक महाराष्ट्र के पास है, और आंध्र प्रदेश का मेन प्रोड्यूसर है। टमाटर 7 रुपए किलो वहां पे मंडियों में नहीं बिक रहा है, जबकि वहीं पे पुणे और बेंगलुरु में 32 रुपए किलो। किसान पागल होके घूम रहा है कि मेरा माल 7 रुपए भी नहीं जा रहा है और ये शहरों में 32 कैसे हो जाता है। आपने उस प्राइस को कोई प्रोटेक्ट नहीं किया। जब टॉप फेल हो गया, क्योंकि आपके सारे प्रोग्राम फेल होते हैं, तो टॉप फेल हुआ तो आपने अगले दिन एक हैवी डोज फिर दिया। आप जानते हैं नशे में रखने का क्या तरीका होता है। तो अगला डोज बड़ा मजेदार था। उन्होंने कहा टोटल हुआ। ये टोटल क्या है भाई? बोले टॉप से बड़ा है, टोटल है। और टोटल का मतलब 22 जीन्स, जिसमें और कुछ फ्रूट्स भी आएंगे और ये भी आएंगे, अन्य सब्जियां आएंगी। और इन सब के लिए हमने नई स्कीम निकाली है कि प्राइस फ्लक्चुएशन से इनको भी बचाया जाए। अभी ये 3 तो आज भी झेल रहे हैं, लेकिन अब टोटल शुरू हो गया। टॉप से हटके अब टोटल पे आ गए। शब्द कितना बढ़िया है, टॉप, अब टोटल। वो बेचारा क्या करेगा? 13 करोड़ जो पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ नहीं करता है,
वो इसी में मगन रहेगा, सूखी रोटी खाएगा, जिंदा रहेगा, सांस लेगा और ताली बजाएगा, भारत माता की जय। ये करके अब आपने टोटल उसको शुरू कर दिया, उसको टोटल नाम दिया है। स्किल इंडिया की आपने दुर्गति देखी कैसी हुई है, शिक्षा की स्थिति आपने देखी कि हर तीसरा युवा पढ़ता ही नहीं है। और ये आपके आंकड़े हैं, ये कहीं हमने अलग से नहीं लिए। ये आंकड़े क्या विदेश में नहीं जाते होंगे मोदी जी? वो जो लोग पार्लियामेंट में ब्रिटिश संसद के बैठे हैं दोनों हाउसेज में, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ पीपुल्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, वो नहीं देखते हैं। अमेरिका में क्या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में ये नहीं देखा जाता होगा? वो लोग क्या घास खा के बैठे हैं? तो वहां पे ये सब भी तो जाता होगा कि आपका युवा कर क्या रहा है। 13 करोड़ युवा न पढ़ रहा है, न कोई ट्रेनिंग ले रहा है, और ट्रेनिंग आप देते हैं तो नौकरी नहीं मिलती है। अगर वो खुदा न खास्ता वो पीएचडी कर जाए तो भी कोई नौकरी नहीं है, चपरासी की नौकरी भी उसको नहीं मिलती है। तो ऐसे में आप जो ये कुछ दे रहे हैं, मोदी जी आप तो जीत जाएंगे 2024 में, पर ये देश हार जाएगा। देश बड़ी बुरी स्थिति में है। आप तो जीत जाएंगे, ये 13 करोड़ नशे में वोट दे देंगे आप, पर देश हार रहा है। और देश हार रहा है तो विदेश में बैठे लोग इस हकीकत को जानते हैं। देश को राहुल गांधी नहीं बदनाम कर रहे हैं, देश को कौन बदनाम कर रहा है, इसे फिर कभी सोचिएगा। और हम आप लोगों से भी जो देख रहे हैं इसे प्रोग्राम, उनसे भी आग्रह करेंगे, गौर से देखिएगा देश को कौन हरा रहा है। और अगर ये सही लगे तो आप अपने मित्रों को भी समझाएं, बताएं, जो भक्त हो गए हैं उनको भी बताएं, ये जो 13 करोड़ है इनको भी बताएं कि तुम्हारी दुर्गति ये करने वाले कौन हैं। शायद ये बताएंगे तो देश बच पाएगा। मुझे सत्ता में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन देश बचाने में जरूर इंटरेस्ट है। आज इतना ही, अगले सप्ताह फिर किसी बड़े मुद्दे पर मिलेंगे, तब तक के लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।